नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी का बिगुल बजा दिया है। भाकपा माले ने पटना के गांधी मैदान में रैली करके केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विपक्षी एकता का आह्वान करते हुए देश को नरेंद्र मोदी सरकार से मुक्ति दिलाने की अपील की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अरसे बाद हो रही रैली से पटना लाल झंडे से पट गया है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में जुटी भीड़ को देखकर राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि बिहार गरीबों का प्रदेश है और लोकतंत्र की जरूरत गरीबों को ही पड़ती है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में जुटी यह भीड़ पूरे देश को संदेश दे रही है कि संविधान पर हमला करने वाली और नफरत की राजनीति करने वाली ताकतों के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। भाजपा अगर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है तो वामपंथी दलों को भी रहना होगा। विपक्षी एकता के लिए वामपंथी दलों की कार्य योजना इस तरह तैयार करनी होगी कि आगामी चुनाव में देश से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। दीपांकर ने कहा कि रैली के बाद 16 से 20 जनवरी तक पटना में पार्टी का महाधिवेशन होगा, जिसमें विपक्षी और वामपंथी एकता के लिए बात कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। देश को विभाजनकारी ताकतों से बचाने के लिए यह वक्त की जरूरत है। रैली में लिए राजनीतिक प्रस्ताव में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को देश की सत्ता में बनाए रखने के लिए कॉरपोरेट ने पहले पानी की तरह पैसा बहाया और फिर बदले में भाजपा एक के बाद एक नीतिगत बदलाव देश की कीमती प्राकृतिक संसाधनों सहित सार्वजनिक क्षेत्रों को उनके हवाले करती गई। इसी कारण 2014 में पूंजीपतियों की ग्लोबल लिस्ट में 690 स्थान पर रहा। अडानी ग्रुप भयानक धोखाधड़ी कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के पतन के साथ आम शेयर धारकों की चिंता व उनकी जवाबदेही से बचते हुए नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है। गांधी मैदान की यह रैली इस बात का उद्घोष है कि इस देश में अब मोदी अडानी गठजोड़ नहीं चलेगा। आगे उन्होंने कहा कि ये भाजपा संघ शासन के समूचे तंत्र व संस्थानों पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। इस जकड़न से फांसीवादी प्रवृत्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे फांसीवादी को रोकना लोकतंत्र व देशभक्त नागरिकों की साझा चिंता का सबब बन गया है। बिहार की सत्ता से भाजपा की बेदखली एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन भाजपा संघ जैसी ताकतों को राज समाज दोनों जगह से बेदखल करना होगा। यह रैली फांसीवादी गिरोहों को मुकम्मल तौर पर पीछे धकेलने तथा देश के संविधान में घोषित प्रतिबद्धताओं की रक्षा के लिए संघर्ष को तेज करने का संकल्प लेते हुए 2024 के आम चुनाव में देश की सत्ता में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करती है। मोदी राज में ग्लोबल हंकर सूचकांक में भारत सबसे दयनीय देशों की सूची में शामिल हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज से सामूहिक आत्महत्याओं का सिलसिला चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा घोर अराजकता व बदहाली की चरम अवस्था की ओर है। इनका जवाब देने की जगह मोदी सरकार के मंत्री और संघ भाजपा के नेता सांप्रदायिक विभाजन की मुहिम चला रहे हैं, अपने खिलाफ आवाज उठाने वाली का दमन कर रहे हैं। इस मुहिम की घोर निंदा करते हुए देश में आम जन के मुद्दों पर जन आंदोलन तेज करने का इस रैली में आह्वान किया गया है। भाकपा माले की रैली के साथ ही पार्टी के 11वें महाधिवेशन की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन सत्र गुरुवार को पटना के एसकेएम सभागार में होगा। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से पार्टी के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। माले महासचिव ने सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी भी मंच से दी। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।